शिव कौन है? शिव क्या है? यह प्रश्न कई बार कईयों के दिमाग में आता होगा। शिव यानी महादेव, क्या वो भगवान है या सिर्फ एक पौराणिक कथा, या शिव का कोई गहरा अर्थ है? भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के सबसे अहम देव महादेव शिव के बारे में कई गाथाएं और दंत कथाएं सुनने को मिलती है। क्या वे ईश्वर हैं या केवल हिंदू संस्कृति की कल्पना, या शिव का कोई गहरा अर्थ है? शिव का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है, अर्थात शून्य, और शून्य ही तो सब कुछ है। और सब कुछ को समझना या समझाना सरल नहीं है। शिव को संपूर्ण या पूर्ण क्यों कहा गया है? क्योंकि शिव में आपको हर एक व्यक्तित्व मिल जाएगा। यानी शिव एक मान योगी हैं तो शिव ही एक तपस्वी हैं, और वो ही एक गृहस्थी भी हैं। वो एक मान नर्तक हैं तो वहीं पूरी तरह से शांत और अस्थिर हैं। शिव एक मान अघोरी जिन्होंने एक डरावनी और भयानक से भयानक साधना भी की है। वहीं दूसरी तरफ शिव ही सुंदरम हैं, वह अति सुंदर भी हैं। उसमें सब कुछ है और जो कुछ है उसमें पूरी तरह है, इसलिए शिव संपूर्ण है। अगर आपको शिव को समझना है तो आपको स्वयं को भी समझना होगा, बहते हुए इस जीवन को समझना होगा। शिव खुद में खुद समझ में आ जाएंगे। असल में हम मनुष्य समझने में गलतियां तब करते हैं जब हम शिव यानी महादेव को एक आकार दे देते हैं, मनुष्य का ही रूप देते हैं, जबकि शिव तो एक शक्ति है, एक परम ऊर्जा। आज का आधुनिक विज्ञान ने भी यह साबित किया है कि इस सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आया है और वापस शून्य में ही चला जाएगा। विज्ञान कहता है इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक छोटी सी बिंदु से हुई। एक छोटे से बिंदु में बहुत बड़ा धमाका हुआ और इसके बाद इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ये सभी ग्रह, प्लैनेट्स, यूनिवर्स, ये सब बने। इससे पहले ये चांद, सूरज, ये सितारे, ये ब्रह्मांड नहीं था, और इस धमाके के साथ यह उत्पन्न हुआ। मगर ब्रह्मांड के जन्म होने के कई सालों बाद तक भी इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन शिव तब भी थे, ब्रह्मांड के जन्म से पहले भी थे और ब्रह्मांड के जन्म के बाद भी थे, और आज भी है। मतलब आप यूं समझ लें कि पूरी ब्रह्मांड शिव में ही समाया है। जब कुछ नहीं था तो केवल खाली स्पेस था, जिसे हम शून्य भी कहते हैं, और बार बार उस शून्य की ही तो बात की जाती है। तो भक्तों, शिव थे, शिव उस वक्त भी थे। आज हम शिव को जिस रूप में जानते हैं, जैसा हम देखते हैं, वह तो केवल एक प्रतीक है। उनके शक्ति को, उनके कार्य को दिखाने का एक तरीका है। इस संसार को चलाने के लिए तीन शक्तियां परस्पर काम कर रही है, जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। महेश यानी शिव जी, ब्रह्मा जी जो सृष्टि के सृजन करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ होगा, उस धमाके के साथ जब कुछ भी नहीं था, तो इस ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्मा जी की शक्ति से हुई होगी। फिर आते हैं विष्णु जी, दूसरी शक्ति जो पालन करता है, जो यह देखते हैं कि इस सृष्टि को चलाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। जो ये जीवन बह रहा है, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, या जिन जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, पेड़ पौधों, हवा पानी, धूप बारिश, जो भी हम ले रहे हैं, वो सब भरपूर मात्रा में बिना पैसे दिए हमें विष्णु जी उपलब्ध करा रहे हैं। अब बात करते हैं महेश यानी देवों के देव महादेव की, उस शिव की जो संहार करता है। इसका जन्म हुआ है तो एक न एक दिन मृत्यु भी पक्की है। जीवन में जो कुछ भी है आज है, वह कल नहीं होगा,
और जो नहीं होगा वह शिव की वजह से नहीं होगा। अरबों सालों के बाद ये ब्रह्मांड भी एक दिन जहाँ से जन्म लिया था वहीं विलीन हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो चीज़ जहाँ से आई थी वहीं चली जाएगी, यानी इससे पहले जो शून्य था वह शून्य हो जाएगा और जो नहीं था वही शिव है। एक बार की बात है, एक संत ने शिव जी से पूछा कि आपके पिता कौन हैं? तो शिव जी ने उत्तर दिए, ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं। संत ने उन्हें फिर पूछा कि आपके दादाजी कौन हैं? तो शिव जी ने फिर उत्तर दिया, विष्णु जी मेरे दादा हैं। संत ने फिर उनसे पूछा और कहा कि ब्रह्मा जी आपके पिता हैं, विष्णु जी आपके दादा हैं, तो आपके परदादा कौन हैं? तो शिव जी ने उत्तर दिए, मैं खुद ही अपना परदादा हूँ। यानी शिव उस चक्र के समान है जिसकी ना कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत। हमारे जीवन में हर वस्तु शिव से ही आई है और शिव में ही मिल जाएगी। शिव को न बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है, क्योंकि शिव ही ऊर्जा है। हम मरते कब हैं? जब हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होती है, यानी जब हमारे शरीर में शिव नहीं होते, तब हमारा शरीर शव बन जाता है। इसलिए शिव हम सब के अंदर है। शिव ही वह गर्भ है जिससे सब कुछ जन्म लेता है, और शिव ही वह गुमनामी जिसमें सब कुछ समा जाता है, सब खत्म हो जाता है। यानी सब कुछ शिव से आता है और फिर शिव में ही चला जाता है। यूं कह लें, जिसे आँखों से देख नहीं सकते वह शिव है। जिसके पास कोई शरीर नहीं है वह शिव है। जिसका कोई आकार नहीं वह शिव है। जो मन और बुद्धि से बड़े हैं वह शिव है। जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती वह शिव है। जो पाप और पुण्य से परे हैं वह शिव है। जो जन्म मृत्यु से परे हैं वह शिव हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।